अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को जानने से पहले सबसे पहले हम विजिबल लाइट के बारे में जानें कि विजिबल लाइट क्या होती हैं। विजिबल लाइट जो है वो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होती हैं और हकीकतन ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो एक ग्राफ है, इनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बता रहा होता है। यानी ये एक ऐसा ग्राफ है जो वेव्स को इनकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो है वो बता रहा होता है कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं इनकी एक स्पेसिफिक रेंज होती है। यानी जितनी भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करेंगे वो अपनी मखसूस रेंज रखती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम गैमा रेज की बात करें तो गैमा रेज की जो रेंज होती है वो 10 की पावर 6 से 10 की पावर 12 nm तक होती है। और इसी तरह विजिबल लाइट्स की जो रेंज होती है वो 380 nm टू 750 nm तक होती है। अब अगर हम विजिबल लाइट्स की बात करें तो ये जो विजिबल लाइट्स होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। मतलब ये जो विजिबल लाइट्स हैं, विजिबल का मतलब क्या होता है, देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कि वो हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं वो विजिबल लाइट्स है। और विजिबल लाइट्स की रेंज कितनी है, 380 nm टू 750 nm तक होती है। विजिबल लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक ऐसा हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं। विजिबल लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम में 7 रंग होते हैं और वो 7 रंग आपको नजर आ रहे होंगे। वायलेट कलर है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये वो 7 कलर्स हैं जो विजिबल लाइट्स के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। डिफरेंट पिगमेंट्स एंड केमिकल्स एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स, कि जितने भी केमिकल्स, जितने भी पिगमेंट्स हैं वो लाइट्स को जज़ब करते हैं। डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स को जज़ब करते हैं, मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की लाइट को जज़ब करते हैं। अब एक पिगमेंट जो होता है एक से ज़्यादा वेवलेंथ को जज़ब कर सकता है। यानी एक पिगमेंट जो होता है वो एब्जर्व करता है मैनी वेवलेंथ को। इसी तरह एक पिगमेंट जो है वो एक ही वेवलेंथ की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को जो है वो एब्जर्व करता है। मिसाल के तौर पर एक पिगमेंट जो है वो वायलेट कलर को एब्जर्व करता है तो एक फ्रीक्वेंसी जो 390 की और एक 400 nm की जो होता है वो एब्जर्व करता है। अब हम जरा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की तरफ आते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो होती है एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसी महारत है। It is a technique which is used to determine the absorption or transmission of different wavelength of light by a particular pigment। कि एक ऐसी महारत है जिसमें हम एब्जॉर्प्शन करते हैं, देखते हैं, या ट्रांसमिशन देखते हैं डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स की मखसूस पिगमेंट से। स्टूडेंट हम चलते हैं जरा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरफ। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता क्या है, सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को जो है वो डिफाइन कर लें। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स को डिफाइन किस तरह करते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जर्व बाय ए सैंपल। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा आला जिसकी मदद से हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट्स को जो एक सैंपल एब्जर्व कर रहा होता है या फिर ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट अगर हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डिस्कस करें तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ये कॉम्बिनेशन है एक स्पेक्ट्रोमीटर का और फोटोमीटर्स का। अब स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो ब्रेक द विजिबल लाइट, विजिबल लाइट्स को तोड़ता है इनटू इट्स कंपोनेंट्स, उनके बुनियादी अज्जा में। अब
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का काम क्या होता है, ये लाइट्स को तोड़ रहा है 7 कंपोनेंट्स में। वो 7 पे जो है वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, वो वायलेट है, वो इंडिगो है, वो ग्रीन है, वो ब्लू है, वो येलो है और वो ऑरेंज और रेड हैं। ये वो 7 कंपोनेंट्स होते हैं जिनको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है वो तोड़ रहा होता है विजिबल लाइट से। इसी तरह हम कहते हैं कि ये जो इसके अलावा जो फोटोमीटर है, फोटोमीटर का काम क्या होता है, ये लाइट्स है। अब स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है ब्रेक द विजिबल लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट्स मीन इनटू इट्स 7 कलर ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ये 7 कलर में जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ के 7 कलर्स के अंदर जो है वो उसको जो है वो तोड़ रहा होता है। इसका प्रिंसिपल की बात करते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो टेक्निक है और मोस्टली यूज्ड टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। अब हम बात कर रहे थे कि हम लोग जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ होता है। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसकी करनी है, हम चाहते हैं कि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, सॉल्यूट की मिकदार मालूम करनी है। उस मिकदार मालूम करने को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। अब क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कर रहे हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें बताता है कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कितनी मिकदार है, कि वो सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है। अगर मोर कंसंट्रेटेड है तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट की मिकदार ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के। अगर डाइल्यूट है इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट की मिकदार कम होगी एज कंपेयर टू सॉल्वेंट के। तो इसी तरह स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो टेक्निक है, एक ऐसी महारत है यार, मोस्टली यूज मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ लाइट को मेजरिंग करते हुए दैट इज ऑब्जर्व बाय सॉल्यूशन इन ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, के वो लाइट जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की मदद से हम देखेंगे कि सॉल्यूशन कितनी लाइट्स को ऑब्जर्व करता है। अब हम ज़रा जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरफ आते हैं कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स में जो है वो जो पहले स्पेक्ट्रोमीटर के जो 4 पार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। एक तो सोर्स ऑफ लाइट है जो लाइट्स प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट फेंक रहा है, लाइट दे रहा है। उसका दूसरा पार्ट आपको कॉलीमीटर जिसे हम लेंस भी कहते हैं वो नज़र आता है। कॉलीमीटर और जो लेंस होता है तो इसे हम क्या कहते हैं कि इसका काम क्या होता है कि ये जो लाइट है इसको एक ही हिस्से पर फोकस करता है, यानी डिफरेंट रेंज में आ रही है, इसको फोकस कर रहा है एक ही रेंज में, और उसके बाद जो हिस्सा आ जाता है उसे मोनोक्रोमेटर या प्रिज्म कहते हैं। अब इस प्रिज्म का काम क्या है, ये जो वाइट लाइट होती है जब ये मोनोक्रोमेटर से टकराती है तो ये मोनोक्रोमेटर वाइट लाइट्स को डिफरेंट वेव लेंथ में डिवाइड कर देता है, जिसमें ये डिफरेंट कलर आपको नज़र आते हैं। अब उसके बाद आपको एक हिस्सा नज़र आता है जिसे हम लोग स्लिट यानी वेव लेंथ सिलेक्टर का नाम देते हैं। अब ये वेव लेंथ सिलेक्टर देखें, बाकी लाइट्स के हिस्सों को तो ये जो है वो नहीं गुजरने दे रहा है, छोटा सा होल नजर आता है। अब उस छोटे से होल से जो हिस्सा गुजर रहा होता है, यानी हम कहते हैं कि यहाँ से ये येलो जो है वो पार्ट्स जो है वो गुजर रहा है लाइट्स का, तो ये देखें कि ये इसके सामने एक सैंपल रखा हुआ है सॉल्यूशन का। अब सॉल्यूशन में लाइट गुजरने से पहले जो लाइट की इंटेंसिटी नज़र आ रही है वो आपको I0 नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त जो है ये इंटेंसिटी ज़्यादा है, हाई है। जब ये सैंपल से गुजरती है, सॉल्यूशन से गुजरती है, तो इंटेंसिटी जो है तो वो IT जो है वो कम हो जाती है। अब यहाँ देखें, गुजरने से पहले की इंटेंसिटी आपको लो नज़र आएगी, गुजरने से जो पहले की इंटेंसिटी आपको हाई नज़र आएगी, और गुजरने के बाद की
इंटेंसिटी जो है वो आपको लो रहेगी। मतलब कि जब ये लाइट सैंपल से गुजरी तो इस सैंपल ने, सॉल्यूशन ने कुछ हिस्सा जो था ऑब्जर्व कर लिया और बाकी जो ट्रांसमिट किया, वो ट्रांसमिट जो हिस्सा जो था वो डिटेक्टर जो होता है वो उसको कैप्चर करता है, कैच करता है, और कैच करने के बाद जो है वो डिजिटल डिस्प्ले में जो है वो रिजल्ट शो हो जाता है। इस तरह डिजिटल डिस्प्ले हमें बताता है कि इस सॉल्यूशन ने कितनी लाइट्स को एब्जर्व किया और कितनी लाइट्स को जो है वो ट्रांसमिट किया। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो था वो इख्तिताम पर हुआ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।